भारत एक ऐसा देश है जिसने कई ऐसे संतों को जन्म दिया है जिन्होंने इस सामान्य संसार में कई असामान्य कार्य किए हैं। आज ऐसे ही एक संत सद्गुरुदेव श्री 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 1008 श्री रणछोड़दास बापूजी महाराज के बारे में हम जानेंगे। गुरुदेव श्री का जन्म आज से कई सदी पहले भारत में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में छोटे से गांव बाइफल में एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री बलवंत राय जी कापसे था और वे एक पुलिस ऑफिसर थे। इनकी माता एक गृहिणी थी। गुरुदेव श्री के 3 बड़े भाई और एक बहन थी। गुरुदेव श्री का बचपन का नाम रामराव था। बालक रामराव बचपन से ही तेजस्वी और आध्यात्मिक थे। इनके आध्यात्मिक होने में इनके दादाजी, माता और पिता का बड़ा योगदान था। इनके घर में एक नियम था कि रोज ही संध्या पूजा करना। बगैर संध्या पूजा के इन्हें भोजन भी नहीं मिलता था। एक बार इनकी माता जब इन्हें भोजन परोस रही थी तभी उन्होंने भूल से रोटी में गुड़ की जगह अत्तर की शीशी उलट दी और रामराव को दे दी और बालक ने उसे गुड़ रोटी समझकर खा ली और वह उन्हें बहुत कड़वी लगी और पूरे घर में अत्तर की खुशबू फैल गई और यह देखकर परिवार में सभी हंसने लगे। और तभी रामराव को ज्ञात हुआ कि संसार भी अत्तर की तरह ही बाहर से खुशबूदार और अंदर से कड़वा है। एक बार की बात है, उनके पिता एक अपराधी को कड़ी सजा दे रहे थे। तभी उनकी माता को यह बुरा लगा और उनकी माता उनके पिता और अपराधी के बीच में आ गई। यह देखकर उनके पिता ने उनकी माता का बड़ा अपमान किया। यह देखकर बालक रामराव के मन पर गहरी चोट लगी और वे 9 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके अयोध्या चले गए। गुरुदेव जब गृह त्याग करके अयोध्या आए तो उन्होंने कुछ नागा संतों को देखा और उनसे ज्ञान मिलने की आशा में उनके साथ रहने लगे। और नागा साधु ने यह सोचा कि उन्हें एक अच्छा सेवक मिल गया है और उन्होंने गुरुदेव को अपने पशुओं को चराने के लिए रख दिया। गुरुदेव के कई बार कहने पर भी नागा साधुओं ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यह देखकर कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला, गुरुदेव एक दिन वहाँ से भाग गए। पर नागा साधुओं ने गुरुदेव को ढूंढ निकाला और इसके बाद वे गुरुदेव पर कड़ी निगरानी रखने लगे। एक बार वहाँ सिद्ध संत श्री पयाहारी बालकृष्णदास जी महाराज आए और वे बालक रामराव को देखकर कहने लगे, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। चलो मेरे साथ, यहाँ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी के साथ चल दिए। नागा साधु ये सब देखते रहे पर कुछ नहीं कर सके। पयाहारी संत गुरुदेव को अपने साथ गलताजी लेके आए और उनको दीक्षा देकर नाम रखा रणछोड़दास। फिर पयाहारी संत उन्हें कश्मीर की रासायनिक गुफा ले आए और विद्या का ज्ञान दिया और उन्होंने श्री गुरुदेव को वहाँ से काशी स्वामी भास्करानंद सरस्वती जी के पास विद्या और शास्त्रों के अभ्यास हेतु भेजा। वहाँ गुरुदेव ने 9 सालों तक संस्कृत, ज्योतिषी, वेद वेदांग, 6 दर्शन जैसे सभी स्मृति और श्रुति साहित्यों का अभ्यास किया। और 9 साल के बाद गुरुदेव अपने गुरुदेव श्री पयाहारी संत के पास गए, जहां श्री पयाहारी संत ने उन्हें भारत भ्रमण करने की आज्ञा दी। कई बार भारत भ्रमण कर अपने कई शिष्यों का उद्धार करने के बाद श्री गुरुदेव ने सन 1950 में
चित्रकूट प्रमोद वन में कनक नेत्र यज्ञशाला नामक प्रथम नेत्र यज्ञ किया। सन 1966 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ने पर कई समाज सेवी संस्थाओं की वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। तब गुरुदेव उनके शिष्यों के साथ वहां गए और कई दरिद्र नारायण की सेवा की और उन्हें भोजन कराया। और वहीं सन 1967 में जंगल में ही तारा नेत्र यज्ञ का प्रारंभ किया और कईयों को रोशनी तथा भोजन की सेवा की। और वही उनकी मुलाकात श्री अरविंद भाई मफतलाल से हुई और श्री अरविंद भाई मफतलाल ने सन 1968 में श्री गुरुदेव सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना की। 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में श्री गुरुदेव ने अपना भौतिक देह छोड़कर ब्रह्म में विलीन हो गए। आज उनका बोया हुआ वो सेवा का बीज एक विशाल वटवृक्ष बन गया है और अपनी अविरत सेवा कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश, चित्रकूट, पुष्कर, राजकोट, मुंबई, जामनगर और गोंडल जैसे क्षेत्रों में आज भी भूखों को भोजन, ज़रूरतमंदों को कपड़े और नेत्रहीनों को रोशनी मिल रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस कार्य की सराहना की थी जब बापू के ट्रस्ट द्वारा वाराणसी में 19 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक 1,08,000 निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए थे। श्री गुरुदेव का वो संघर्ष आज भी कईयों का जीवन संवार रहा है। यही हमारे देश की संस्कृति रही जो आज भी भारत को महान दर्शाती है।